ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नमो नारायणाय। प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दन्तु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिनंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है, मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ये अमावस्या जो है श्रावण मास की, ये अभी सुबह 7:08 तक है। उसके बाद भादों की शुक्ल पक्ष प्रथमा लग जाती। तो आज 2 तिथि का योग है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये भी
कल सुबह 7:34 तक। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लगता है। आज है शुक्रवार, देवी उपासना देवी आराधना का दिन है। देवी उपासना करें। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, रात से लगातार वर्षा, अभी भी वर्षा बूंदाबांदी शुरू है। तो यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 15 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य अद्वैत वेदांत आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज केवल अद्वैत वेद व्यास शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 45 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता ला अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका आसपास परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान ने श्लोक नंबर 42, 43 और 44 में सकाम कर्म का सारा रहस्य भगवान ने कह दिया। संपूर्ण गीता में यही इतना ही भगवान को कहना था सकाम कर्म के विषय। बाकी और सकाम कर्म के विषय में भगवान और कुछ नहीं कहेंगे। उसका सारा जो ऑटोबायोग्राफी जो सकाम कर्म करने वाले दुनिया में 98% है, उनका जीवन चरित्र ये 3 श्लोक में भगवान ने कह दिया कि यही उनका जीवन है, ऐसे ही संसार चलता है। तो उसे संक्षेप में देख लेते भगवान ने क्या कहा।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ये सकाम कर्म का भरा हुआ ये संसार, इसका स्वरूप क्या है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, अरे पृथा के में सुनो, संसार में जो कामात्मान है, यानी इंद्रिय भोगों में तन्मय हो रहे, उनके जीवन में एक ही लक्ष्य इंद्रिय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और सारी बाजार कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सारी सरकारें इसी में लगी हुई। कामात्मान। इतना ही नहीं, यहाँ उनको भोग चाहिए, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग लोक में भी भोग चाहिए, परलोक भोग, वो कामात्मान। तो कामना वाला है। और वेद शास्त्र तो उसमें कर्म फल की प्रशंसा की गई है। भाई ये करोगे तो ये फल मिलेगा। भौतिक अध्यात्म दैव जैसी कामना है वैसे यज्ञ करो, तप करो, साधना करो, सारा मार्गदर्शन। भौतिक चाहिए तो भौतिक सिद्धि के लिए फल, अध्यात्म दैव दैवी सिद्धि कैसे प्राप्त हो? तो कर्म फल के प्रशंसक वेद शास्त्र ही, उसी में ये लोग प्रीति रखते हैं कि हाँ देखो वेदों में कहा है ये करने से ये मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा। तो कर्म और कर्म फल की आकांक्षा और आसक्ति वाले स्वर्ग पराह, बस इंद्रिय सुख। स्वर्ग का मतलब होता है सुख, परा यानी पर, इंद्रिय सुख परायण रहते, क्योंकि संसार में परम प्राप्त वस्तु क्या है? इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग। तो उसी में लगे रहते और कहते इसके सिवा और कुछ है ही नहीं संसार में, अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए और कुछ हो ही नहीं। पैसा कमाओ, भोग करो, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान। तो ऐसा कहने वाले ये सारे मीडिया वाले हैं, नेता लोग हैं, ये सारे हमारे कथाकार है जितने भी है, बस यही कहते ऐसा करोगे तो ऐसा पुण्य होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। सब लाभ का धंधा बता। कैसे लाभ होगा? मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। तो कथाकार भी बड़ी सारी लगे हुए हैं, ये मार्केट भी लगी हुई है, और सरकारी नेताएं भी लगे हुए हैं। तो बस यही है संसार। ऐसा ही कहते, आप किसी की भी स्पीच सुन लो, व्याख्यान सुन लो, यही कहेंगे कि ये करोगे तो ये फायदा होगा, ये करो। मार्केटिंग, आपके वहां कोई सेल्स, वो भी कहेगा ये प्रोडक्ट ले लो आपको इतना फायदा हो, यानी फल की ही बात करेंगे। तो पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी बोलते, बड़ा फ्लावरी सेल्समैन होता है। मार्केटिंग, ये भाई आजकल तो मार्केटिंग का जमाना है, ऑनलाइन, इंटरनेट। तो ऐसी ऐसी पुष्पित, जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें फूल लगते हैं तो आकर्षण कर, ऐसे ही ये संसार के ये सब रमणीय बातें लगती है। इंद्रिय विषय भोग का आकर्षण उसको है,
तो वो सारे जो है इस प्रकार की पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाचम वाणी स्पीच बोलते रहते और लोग आकर्षित भी होते हैं, इतना लाभ होगा क्योंकि फायदे वाला है। और नुकसान कितना होगा फायदा कितना होगा, लेकिन वो सोचता है। अब इस तरह वह जन्म लेकर फिर ये कर्म फल के चक्कर में और भोग और ऐश्वर्य प्रसक्ताना, सकाम कर्म करने वाले के लिए इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की हमने बात कही, एक मालिक की भाव होता है, एक सत्ता और अधिकार होता है भौतिक जगत में, और आध्यात्मिक सिद्धियां दैवी सिद्धियां वो सूक्ष्म है, तो उसी में आसक्त रहे। तो नाना प्रकार की बहुत सी सिद्धियां होती है, दैवी सिद्धियां। आजकल एक कथाकार बड़ा पॉपुलर हो क्योंकि वो दैवी सिद्धि है, वो दूसरों का मन पढ़ लेता है, पर्ची बनाता है, तो बड़ा पॉपुलर हो गया क्योंकि वह दैवी सिद्धि है। तो इस प्रकार ऐश्वर्य में आसक्त रहे, अपने ऐश्वर्य में और दूसरों के ऐश्वर्य, और अनेक प्रकार के कर्म कांड क्रिया का निरूपण करते कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा फायदा, ऐसा कर फायदा कैसे मिलेगा, ऐसे करेंगे, कर्म और फल की बात ही करेंगे, फायदा फायदा फायदा। उनकी वाणी में बस यही चलता और उनकी बुद्धि का अपहरण हो गया। जहां फायदा हो, हम कहेंगे सुबह गीता सत्संग, अरे महाराज इसमें क्या फायदा हो। मैं कहूंगा मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपया भेंट भेजूंगा, तुम गीता सुनो, और फिर तो हम जरूर सुनेंगे। आपका प्रसाद भी 5,000 रुपया दान मिलेगा और मैं गीता सुनूंगा। मैं मूर्ख, तो पैसे के लिए गीता सुनेगा। तो ये जो सारा जो है कामात्माना, सत्संग भी, ये कथाकार बथाकार लोग बड़े भगवान की बातें करते हो, लेकिन उनका एक ही धंधा है, पैसा, पैसा भोग ऐश्वर्य, कोई भगवान से उनको लेना देना है। तो इस प्रकार कामात्माना, स्वकाम कर्म करने वाला है, उसका लक्ष्य परमार्थ है ही नहीं, संसार है, भोग है, ऐश्वर्य है, प्रसक्ता नाम कहा, तो बुद्धि का अपहरण हो गया है और उनकी बुद्धि परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, समाधाव व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधि। दोनों चाहिए, परमार्थ भी हो जाए तो ठीक है, ये तो अगले जन्म में, लेकिन इस जन्म में भोग तो चाहिए। भोग के लिए अगले जन्म में इंतजार थोड़ी करना है, परमार्थ तो अगले जन्म में भी हो जाएगा। इस जन्म में जितने भोग होना है वो भोग आध्यात्मिक भौतिक दैवी हम भोग ले, ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त प्रसक्त का। तो आजकल ऐसा ही संसार चल रहा है और इसी में भगवान अब कहते हैं कि अर्जुन तुम भी ऐसे ही हो, लेकिन तुम्हें मैं निष्काम होने की प्रेरणा देता हूं। कैसे इसमें से निकलेंगे, इस चक्कर में से, इस सकाम कर्म वासना और इस संसार के सारे, इसमें सारे उसी में दौड़े हुए, कामात्मा है, विवेक बुद्धि रहित तो होने से कामात्मा भोगैश्वर्य में प्रसक्त। इसीलिए भगवान कहते इससे निकलने का मैं एक रास्ता बता, रहस्य में निष्काम कर्म योग अब मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। तो भगवान अब आगे 45 से लेके 52 7-8 श्लोक जो है ना, वो निष्काम कर्म योग का रहस्य, बड़ा रहस्यमय है। समझाने के बाद भी समझ में आएगा तो भी सकाम कर्म करने वाला वो कर नहीं पाएगा, आसान नहीं। तो अब ये कर्म योग सकाम के बाद निष्काम, श्लोक नंबर 45 में भगवान कहते हैं कि सारा संसार सकाम है। वेद में भी 96% सकाम कर्म और उपासना का ही निरूपण की, ऐसी उपासना करेंगे तो ये दैविक शक्ति प्राप्त होंगी,
ऐसे कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो वेद भी 96% सकाम कर्म वाले, इसीलिए सारा संसार उसी में लगा हुआ है, कर्म और उपासना। उनका लक्ष्य परमार्थ नहीं होता, उसमें बुद्धि भी नहीं स्थिर रहती। तो अब ये श्लोक जो है बड़ा अद्भुत है। 5 पॉइंट प्रोग्राम, निष्काम कर्म योग कैसे करो। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। यहाँ भगवान निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देते। 5 पावर पॉइंट, 5 पॉइंट प्रोग्राम है कि भाई हे अर्जुन सुनो सावधानी से। वेदाः त्रैगुण्य विषया, वेद जो है 96% त्रैगुण्य, 3 गुणों के कार्य रूप, ये कर्म और फल भोग के साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। कर्म करो ये फल भोगो, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिले। और ज्यादातर मनुष्य फल में आसक्त होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं उनको फल चाहिए लेकिन कर्म नहीं करना चाहते, तो वो बड़े कष्ट में रहते। कई लोग होते हैं कर्म करते हैं लेकिन ठीक से नहीं करते और फल चाहते, वो भी परेशान रहे। कई लोग जो है कर्म ठीक वेद व शास्त्र विधि विधान से करते हैं और उनको फल भी मिलता है और वो भोग करते, फिर प्रसन्न होते, फिर दूसरे कर्म फल तो उसी में लगे रहे। तो 3 प्रकार के कर्म करने वाले संसार में, ज्यादातर तो ऐसे ही वैरायटी है जो फल की इच्छा तो करते लेकिन उसके लिए करने योग्य कर्म नहीं करते। फल चाहते, मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, यश सब चाहिए, लेकिन उसके लिए करने योग्य साधना वो नहीं, वो वैरायटी ज्यादा होती। फिर दूसरी है कि फल तो चाहिए लेकिन उसके लिए जो कर्म करना है विधि विधान से, क्रम से, नियम से, वो नियम का उल्लंघन करेंगे, कर्म का जल्दी मिल जाए और फिर फल भी नहीं मिलता, फिर परेशान, तनाव में, टेंशन में आ जाते। वो भी एक वैरायटी आजकल बहुत है, शॉर्टकट, जल्दी चाहिए, फल चाहिए। तीसरे प्रकार के जो होते वो ठीक से अपने विधि विधान से, क्रम से अपना कर्म करते हैं और उसका फल प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये तीनों वैरायटी संसार में बहुत कम होती है जो विधि विधान क्रम से कर्म करके फल प्राप्त, बाकी तो 2 वैरायटी ही ज्यादा। इसलिए वो तनाव में, टेंशन में, चिंता में, भय में रहते, तमोगुण में, आलस, निद्रा, प्रमाद, क्योंकि करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। फल तो चाहिए लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो ये सारा ऐसे संसार है त्रिगुणात्मक, त्रैगुण्य विषया वेदा। भगवान कहते तुम निस्त्रैगुण्य भव, तुम ये कामना वाले ना हो, भोग तृष्णा से उपराम हो, निष्काम योगी बनो। भोग और भोग के साधनों में जो तृष्णा है, लालसा है, आसक्ति है, उसे छोड़ो। तुम्हारे प्रारब्ध में जो तुम्हें मिला है उससे संतुष्ट रहो, ईश्वर समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो। निर्द्वंद्व, ये द्वंद्व तो है ही, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय। बोले वो सुख द्वंद्व का आलंबन छोड़ो, आया और गया,
ये सारा द्वंद्व जो है वो जोड़ी को महत्व ना दो, मतलब उसका आलंबन ना लो, आया और गया, यानी समता रखो, कोई नित्य नहीं है। सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय, ये आया राम गया राम है, तो उससे विचलित ना हो। नित्य सत्वस्थ, नित्य परमार्थ में सात्विक भाव में रहो, सत्व गुण को बढ़ाओ, सात्विकता जीवन में लाओ। नित्य, ऐसा नहीं कि रजोगुण तमोगुण से विचलित। निर्योग क्षेम, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा छोड़ दो और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का विचार भी छोड़ दो। भगवान पर समर्पित हो जाओ कि भगवान प्रारब्ध में हो वो मिलेगा, और जो प्रारब्ध में नहीं है वो जाना है वो जाएगा। तो ये दोनों निर्योग क्षेम, स्वधर्म करो, अपने प्रारब्ध के अधीन रहो, प्रारब्ध के अनुकूल रहो, नहीं कि संसार के विषय ये चाहिए वो चाहिए। आत्मवान भवः, जीवन का लक्ष्य केवल परमार्थ रखो। आत्मवान यानी परमार्थ बुद्धि वाले हो जाओ, संसारी बुद्धि का त्याग करो। ये पांच बातें भगवान, तो इसमें सबसे पहला भगवान ने कहा वेदाहा त्रैगुण्य विषया। ये संसार कहो, उसमें बहुत सारे भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, दैवी ज्ञान है। तो दैवी ज्ञान है वो सात्विक प्रकार का होता है, अध्यात्म ज्ञान है वो राजसी प्रकार। और आजकल आप लोग जो बड़ी भौतिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब तामसी प्रकार का ज्ञान। तो ज्ञान है और उसमें फल फायदा क्या होगा, तो जिसमें ज्यादा फायदा हो वो लाइन लेनी है। इसलिए लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा है। डॉक्टर हो गए तो सीधा अपना क्लिनिक खोलो, लाखों रुपया कमाओ, या तो जॉब करो तो भी कई हॉस्पिटल लाखों रुपया तनख्वाह कमाओ, तो फायदा। तो त्रैगुण्य का अर्थ होता है भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार। सात्विक, राजसी और तामसी संसार। भगवान स्वयं कहेंगे न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदे भी स्यात्रिभिर्गुणैः। 18वें अध्याय में 50वें श्लोक में कहेंगे कि अर्जुन, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में कहीं भी हो, चाहे देवलोक में, इस संसार में कोई भी भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय इस तीन गुणों से रहित नहीं है। त्रैगुण्य विषया, त्रिगुणात्मक सारा संसार, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण से भरा हुआ है। इसीलिए इस संसार में या फिर परलोक में, देवलोक में, स्वर्ग लोक में भी ये सब कुछ है, वह सब तीन गुण वाला ही है, यानी त्रिगुणों से संयुक्त है, तीन गुण की मिलावट है। ये सारा संसार तीनों गुण वाले। अब इस संसार को कौन उत्पन्न करता है? कई लोग कहते हैं प्रकृति उत्पन्न करती है, कई लोग कहते हैं तीन गुणात्मक संसार भगवान ने उत्पन्न किया है, कई लोग कहते हैं जीवात्मा तीन गुण की प्रकृति उत्पन्न करता है। तो वेदों में कहा है कि मेधया तपसा अजनयत पिता। तुम्हें वास्तविकता क्या है? ये संसार की उत्पत्ति परमात्मा करते हैं या प्रकृति करती है या जीवात्मा? वेद कहता है
कि अपने अपने कर्म और अपनी अपनी उपासना ही अपने अपने संसार को उत्पन्न करते हैं। सभी जीव का अपना अपना संसार है। तो जो अपने अपने कर्म, अपनी उपासना और अपने अपने संसार को उत्पन्न, आप किसी के भी घर पे चले जाओ तो उनका घर जो है वो आपको देखे तो वहां उनके कर्म और उपासना से बना हुआ उनका घर है। तो गरीब की झोपड़ी में चले जाओ तो टूटी फूटी खटिया होगी, टूटा फूटा कुर्सी हो, तो उसके कर्म उपासना है, झोपड़ी बनाई जैसे भी टूट। कहता है महाराज आइए हमारी झोपड़ी को पावन कर दीजिए। और फिर एक आलीशान बंगला है 50 करोड़ का, तो मर्सिडीज कार है। एक बार तो मुझे ऐसा ही हुआ था कि सुबह मुझे जाना पड़ा था एक झोपड़ी में आशीर्वाद सत्संग के लिए, और शाम को वो बड़े सेठ करोड़पति मर्सिडीज कार में उसका सॉफर लेने, तो वो सेठ खुद आया था तो डिनर के लिए, तो वहां आलीशान डिनर और ये सुबह नाश्ता, वो झोपड़ी में ब्रेकफास्ट फल। तो ये तो उसका संसार है, वो झोपड़ी में रहता है। उसने अपनी कर्म उपासना से जीवन के इस जन्म के पिछले जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप में वो झोपड़ी में रहता है। और वो जो है आलीशान बंगले में 10 करोड़ का बंगला, गाड़ी, आलीशान सारी व्यवस्था। अब वो भी अपने कर्म और उपासना से उसने बनाया हुआ है। उसने कहा कि मैं तो यहाँ मुंबई आया था, कुछ नहीं, खाली एक लंगोटी लेके आया था, अब अपना व्यापार धंधा चल पड़ा तो ये सब आने लगा। तो उसने ही तो बनाया, अपनी कर्म उपासना से अपने अपने संसार को सभी जीव उत्पन्न करते रहे। मेधया का, मेधया ने विशेषकर बुद्धि, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती, जैसी बुद्धि से हम निर्णय करते हैं, सोचते हैं और उसके अनुसार कर्म करते हैं, तपस्या साधना करते हैं, तो वैसे वैसे वो कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, वैसा संसार खड़ा हो जाता है। तो कर्म के द्वारा ही संसार को उत्पन्न करने वाले हम स्वयं है। हम स्वयं, हम कहते ईश्वर ने किया है, वो तो सब गौण है, प्रकृति ने किया वो भी गौण। केवल हम स्वयं ही सारे, यानी जीवात्मा ही स्वयं अपना संसार खड़ा करता है अपनी बुद्धि, मन, अंतकरण के द्वारा। जैसे आप सपने में, स्वप्न जगत का निर्माण कौन करता है? भाई आपने सपना देखा, स्वप्न जगत में आपने अपना स्वप्न जगत का निर्माण किया। तो स्वप्न जगत का निर्मात्मा जैसे आप हो, वैसे इस जागृत जगत आप जहां भी रहते हो, झोपड़ी में, महल में, फ्लैट में, कोई बड़ा आदमी, कोई छोटा, कोई सात्विक, कोई राजसी, कोई सज्जन, कोई दुर्जन, अपने कर्मों से, अपनी उपासना से है। स्वयं ने अपना जीवन के कर्मों के द्वारा निर्माण किया है। तो ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, 10 इंद्रिया और 27 तत्व और मन बुद्धि, ये सब मिलावट होकर जीवात्मा बनता है। जीवात्मा केवल भौतिक शरीर नहीं है कि स्त्री है ये पुरुष। जीवात्मा में 27 तत्व है और वो ही सारे तत्व कार्य करते हैं। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अविद्या, कामना और कर्म से ये जीवात्मा का संसार, जीवात्मा स्वयं अपना संसार खड़ा कर।
तो वह ज्यादातर अज्ञान के कारण कामना, कर्म और फल के लिए लगा रहता। तो पदार्थ, विषय पदार्थ उसकी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, कर्मों के द्वारा बनते रहते। हाँ, एक एक विषय पदार्थ बनने के, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय बनने में अलग अलग कार्य कारण होते, कर्म उपासना भिन्न भिन्न होती। हमारे आचार्य कहते हैं कि सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। जो जैसी दृष्टि वाला होता है उसे वैसा ही संसार दिखता है। तो जैसे यहाँ लोग आते हैं गंगा किनारे घूमने, बहुत आजकल टूरिज्म बढ़ गया है ऋषिकेश उत्तराखंड में। चारधाम यात्रा में 50 लाख लोग आके चले गए। तो पहले तो 2-5 लाख लोग ही आते थे 10 साल पहले, अभी तो बहुत टूरिज्म बढ़ गया। अब यहाँ गंगा जी में आते हैं तो उसमें 3 प्रकार के लोग, जो सात्विक प्रकृति वाले होते हैं वो गंगा जी के किनारे बैठकर गंगा जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते, देवी का आशीर्वाद लेते कि मैं साक्षात जगत जननी जगदम्बे का। मैं गंगा किनारे मंदिर है तो वहां भी एक महात्मा हमारे थे, वो के मंदिर में गंगा जी की मूर्ति, अरे मूर्ति क्या रखे, गंगा किनारे साक्षात गंगा जी प्रकट है, मूर्ति रखने की क्या जरूरत है। तो कोई मनुष्य सामने खड़ा है और उसका फोटो हम देखें तो फोटो देखने का क्या प्रयोजन, जब वो सामने खड़ा है आपके, उसके फोटो से क्या मतलब। ऐसे साक्षात गंगा जी बह रही। अब वो सात्विक प्रकृति का है तो पूजा करेगा, अब राजसी प्रकृति का है तो क्या करेगा, उसे गंगा मौज मस्ती का साधन लगेगा कि भाई ये गंगा है, यहाँ एंजॉय कर, नहाएंगे, बड़ा मजा आ गई, मजा आनी चाहिए। तो खेलेगा, नहाएगा, धोएगा, गंगा जी का आनंद लेगा, प्रकृति का रजोगुणी। तो उसके लिए गंगा जो है मौज मस्ती का साधन है, देवी देवता तो है ही नहीं। तो रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति वाले के लिए गंगा मौज मस्ती भोग का साधन है। तो ऐसे ही संसार में जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसका वैसा संसार। गंगा तो गंगा है। हमारे एक आचार्य ने एक बढ़िया दृष्टांत दिया है, कहते हैं एक बहुत ही सुंदर सुशील स्वभाव वाली संस्कारी कन्या है। कन्या एक है, दो नहीं है, वो युवती है, उसका विवाह हो गया है, उसका पति भी उसे पसंद करता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, धार्मिक है, उसे बड़ा सुख मिलता है। तो वह जो उसके पति को सुख मिलता है वो सात्विक गुण वाला है। पति के लिए वो पत्नी सत्व गुण वाला हिस्सा प्रकट होता है, वो उसे सुख देता है, आनंद देता है। लेकिन वही पत्नी जो सुंदर सुशील है, उसी समय उनके पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री है, उसको दुख देती है। क्यों दुख देती है? अरे वो तो सुंदर स्त्री अपने घर रहती पति के, लेकिन पड़ोसन जो है उसकी सुंदरता, उसकी सुशीलता से उसे जलन होती। पड़ोसन है ना, अरे मुझसे ज्यादा सुंदर है, कितनी
सब उसकी तारीफ करते हैं, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, तो उसे जलन होती है, दुख होता है तो उसी को देखकर उसे दुख होता है। उसके पति को उसे देखकर सुख होता है, पड़ोसन उसे जब भी देखती है उसे जलन होती है। तो पड़ोसन के शरीर में रजोगुण है, इसीलिए दुख दे रहा है। उसके मन में रजोगुणी भाव, पति को सत्वगुणी भाव, तो उसे सुख देता है। इसी प्रकार जो एक कामी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है, वो उसे देख लेता है सुंदर सौंदर्यवती, तो उसके मन में आता है कि इसे उठा के अपहरण कर लेंगे, इसका भोग करेंगे। तो वो तो स्त्री तो वही है, उसके अंदर तमोगुणी वृत्ति उत्पन्न हो गई, अपहरण करने का सोच रहा है, भोग करने का सोच रहा है। एक ही साथ वह स्त्री को तीनों अपने अलग अलग रूप दृष्टि से देख रहे हैं। पति सात्विक दृष्टि से देख रहा है, पड़ोसन राजसी दृष्टि से देख रहा है, और वो कामी भोगी लंपट पुरुष उसे तामसी दृष्टि से देख रहा है। तो एक में सत्व गुण अंश का, दूसरे में रजोगुण अंश का, और तीसरे में तमोगुण अंश का कारण बना कि उसमें तमोगुण का अंश। तो ये दृष्टांत समझने लायक है कि जैसी आपकी दृष्टि है सात्विक राजसी तामसी, वैसा आप, स्त्री तो स्त्री है वो, लेकिन उसके पति के लिए सुखदायी सात्विक है, पड़ोसन के लिए राजसी है, और ये भोगी के लिए तामसी गुणांश। इसी प्रकार इस संसार में भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी विषय पदार्थ को समझ लेना चाहिए। आप किसी भी विषय को देखो, यदि आपकी सात्विक दृष्टि है तो सात्विक रहेगा संसार, यदि आपकी दृष्टि राजसी है तो वो संसार राजसी लगेगा, और यदि वो तामसी दृष्टि है तो आपको संसार तामसी दिखेगा। तो सारे सुख दुख द्वंद्व का कारण ये हमारी दृष्टि है। तुम्हारे जैसे पूर्व जन्म के संचित संस्कार है, आप सात्विक प्रकृति के हैं तो आपको संसार सात्विक लगेगा, आप राजसी प्रकृति के तो आपको संसार राजसी दिखेगा, आप तामसी प्रकृति के हैं तो आपको संसार तामसी प्रकृति का ही लगेगा। तो संसार में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो सुख दुख का कारण ना बने। सारे पदार्थ किसी के सुख का कारण है तो किसी के लिए दुख का। यही देखो, वो सुंदर स्त्री है, सुशील अपने घर पति के साथ, लेकिन पड़ोसन का दुख का कारण है, उसके पति के लिए सुख का कारण है, और वो भोगी के लिए भी दुख का कारण है। कोई विषय पदार्थ सबके लिए दुख का कारण नहीं है। एक ही पदार्थ तो कहीं सत्व गुण को प्रकट करता है, कहीं रजोगुण को प्रकट करता है, कहीं तमोगुण को प्रकट करता है। तो इस तरह इस संसार में देखा गया है। किसी के लिए एकदम दुखदाई होता है, वो दूसरे किसी के लिए सुखदाई हो जाता है। जैसे कोई चमड़ी का रोगी है, चमड़ी के रोगी के लिए कहते हैं कि कौवे की बीट जो है ना वो सुखदाई हो, तो कौवे की बीट को ढूंढने निकलता है, उसका लेप करके उसका रोग दूर हो जाता है। लेकिन दूसरों के लिए जिसे वो दुखदाई है, अरे कौवे की बीट को भी लेप करना ये तो बड़ा दुखद है, लेकिन वो उसको चमड़ी का रोग हुआ है, वो कौवे की बीट अपने चमड़ी के रोग पर लेप करता है, उसका रोग दूर हो जाए, उसके लिए सुखदाई। और कोई करेगा तो उसके लिए दुखदाई है। कौवे की बीट हो जाती है, मेरे
कंधे पर भी कई बार कौवे ने बेट की है। पूरा कुर्ता फिर धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। भाई गंदा, कौवे की बेट बदबू मारती है, गंदी होती। लेकिन एक के लिए कौवे की बेट सुखदाई है तो दूसरे के लिए दुखदाई। हालांकि कौवे की बेट तो कौवे की बेट है, उसमें कोई विषय में कोई सुख दुख नहीं है, आपकी दृष्टि में सुख दुख है। या खाने में भी हम बैठते तो हमारे एक महात्मा जी थे, उनको मिर्ची बहुत अच्छी है, अरे ले आओ 2-3 हरी मिर्ची ले आओ। तो उसको लड्डू है, बड़े बुद्धि के लड्डू, बढ़िया मोतीचूर लड्डू। नहीं नहीं महाराज, मुझे मोती लड्डू पसंद, लड्डी मत देना। तो दूसरा साधु है, उसको अरे लाओ और एक लाओ, 5 लड्डू खा गया, वो 5 मिर्ची खा गया। अब उसको लड्डू दुख दे रहा है मिर्ची खाने वाले को, और लड्डू खाने वाले को मिर्ची दुख दे रही। तो ऐसा है संसार में, कोई विषय किसी को सुख, उसी के कर्म संस्कार और वासना और उसकी दृष्टि से वो सुखी दुखी होता रहता है। इस पर हम कल और विचार करेंगे। द्वंद्व जो है ना, ये सुख दुख मुख्य संसार की। तो आज हमने जो विचार किया कि सारा संसार जो है वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण और सकाम कर्म और फल से डूबा हुआ है। भोग और उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है, वेद भी वही करता है। और इसीलिए मार्केट तो करती है संसार में, आपके रिश्तेदार भी मार्केटिंग करते हैं। सारे संसार में सब भोग और ऐश्वर्य की बातें करते रहते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदाः त्रैगुण्य विषयाः, ये जो वेद है उसमें कर्म और उपासना, कर्म कांड उपासना 96%, यानी 80% कर्म और फल और 16% उपासना और दैवी सिद्धियां का निरूपण है। सारा वेद, चारों वेद में विस्तार से कहा गया है। तो उसके कार्य रूप समस्त भोग और उसके साधनों का, उसके फल का प्रतिपादन करने वाला है। तो ये करोगे यज्ञ तो ये फल मिलेगा, वो कर्म और फल की चर्चा होती है। इसीलिए अर्जुन, अभी तुम जो हो तुम भी ऐसे ही हो, लेकिन तुम्हें मैं रास्ता बताता कि तुम निष्काम योगी बनो। कैसे? निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इस भोग ऐश्वर्य के साधनों में आसक्ति ना रखो, असंग हो जाओ, छोड़ो ये मैं मेरा तेरा, सब भगवान का है। ईश्वर को समर्पित होकर जीवन जीने का प्रयास करो। लेकिन वो कैसे करे? बोले निर्द्वंद्व होकर, समत्व रखो, नित्य सात्विक भाव में, भगवत भाव में रहो। जो प्राप्त अप्राप्त विषय की चिंता छोड़ो, प्राप्त विषय के रक्षण की चिंता भी छोड़ो, और आत्मवान भव, परमार्थ में स्थित हो जाओ, यानी परमार्थ बुद्धि वाले हो जाओ। भाई बुद्धि, सांसारिक बुद्धि को छोड़ो, भगवत बुद्धि वाले हो जाओ। आजकल लोगों को धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौंदर्यवान बनना है। भगवान कहते परमार्थवान बनो, आत्मवान भव, यानी परमार्थ को लक्ष्य बनाओ, परमार्थ में लगे रहो, भगवत बुद्धि दृढ़ करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा। स्वामी जी, ये कल आपने बताया था जैसे कि परमात्मा सत्ता अत्यंत सूक्ष्म हर जीव में स्थित, हर जीव में निवास करके कर्मानुसार प्रारब्ध से ये जीव चलता है। और इसमें फिर परमार्थ बुद्धि की प्रेरणा कहाँ से आती है? क्योंकि अगर प्रारब्ध है तो जीव पूर्णतः अपने प्रारब्ध पर ही निर्भर है, और जब तक वो प्रेरणा सूक्ष्म परमात्मा की इच्छा से नहीं आती तब तक परमार्थ बुद्धि या परमार्थ की लालसा, परमार्थ की कामना और ये तीन चीजें छोड़ करके वो उसका समय कब आता है? फिर वो प्रारब्ध पर ही अगर निर्भर है तो स्वयं की इच्छा, जो स्वयं मैं जैसे मैंने किया वो हमने आपने बताया वो हमारा घमंड है, वो हमें लगता है कि हमने किया, परंतु वो सूक्ष्म परमात्मा ही हमें प्रेरणा देता है। तो ये परमार्थ की प्रेरणा जो है, अब जीव चाहे भी तो अगर प्रारब्ध है तो परमार्थ नहीं कर सकता। इस पर थोड़ा सा बताएंगे। हाँ देखो, आपका प्रारब्ध है, जैसे मेन जो है मुख्य है, आपको पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। जैसे आप सात्विक पुरुषार्थ कर सकते हैं, जैसे आज ब्रेकफास्ट आप करोगे तो आपका प्रारब्ध है, आपको ब्रेकफास्ट में फल भी है, उपमा भी है, डोसा भी है, अंडे की आमलेट भी है, वो सब कुछ है, ब्रेड है, बिस्कुट है, बटर है, सब है, प्रारब्ध है आपका। लेकिन वहां पुरुषार्थ आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं फल और थोड़े ड्राई फ्रूट खा लूंगा, मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, एक गिलास दूध पी लूंगा। तो वो आपको सत्व गुण का पुरुषार्थ करना, यही इसमें भगवान, मैं इस पर आगे भी विचार करूंगा, नित्य सत्वस्थ परमार्थ बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी की कभी हो नहीं सकती। जितना आप अपना आहार विहार विचार संग सत्वस्थ करोगे, परमात्मा की बुद्धि दृढ़ होती जाएगी। और तमोगुण रजोगुण में तो संभव ही नहीं। और नित्य भगवान कह रहे कि नित्य प्रयत्न करो, सत्वस्थ उठो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, फिर अपना सारा दिनचर्या उसको देखो कितना सत्वस्थ है। रजोगुण और तमोगुण को निराकरण करो, सत्व गुण का अभ्यास
तो यदि आपका सत्व गुण का बैलेंस बढ़ेगा, जैसे बैंक बैलेंस पैसा का बढ़ता है, ऐसे सत्व गुण का बैलेंस बढ़ने लगेगा, आपकी भगवत बुद्धि दृढ़ होने लगे। लेकिन रजोगुण तमोगुणी में तो वो तो भगवत बुद्धि को वो तो विरोध करेगा। जैसे कुंभकर्ण है, रावण है, रजोगुणी है, तो उसको भगवत बुद्धि हो ही नहीं सकती। लेकिन जो विभीषण है, सत्व गुण में स्थित रहकर सुबह 4 बजे उठकर सात्विक दिनचर्या बनाकर सत्व गुण का अभ्यास पुरुषार्थ करता है अपने प्रारब्ध के अनुसार, यानी सत्व गुण की चॉइस करता है। उसको चॉइस है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक क्षण सत्व रजस तमस तीनों साथ में, उसे दृष्टि अपनी जो है, जब सत्व गुण को बढ़ाएगा, अभ्यास करेगा, तो उसके अंदर प्रारब्ध तो है। प्रारब्ध में तो उसका जो सामने है वो तीनों गुण का सामने विवेक करना है। यदि आपका वो पुरुषार्थ सार्थक हुआ सत्व गुण, नहीं आप कहोगे नहीं सुबह नाश्ता तो है, फल भी खा लेंगे और फिर ड्राई फ्रूट भी खा लेंगे, फिर थोड़ा उपमा भी खा लेंगे, थोड़ा इडली भी खा लेंगे, थोड़ा ऑमलेट भी टेस्ट कर लेंगे, थोड़ा बिस्कुट भी खा लें, तो फिर आप गए। तमोगुण और रजोगुण को आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करके सत्व गुण का अभ्यास करने का विशेष पुरुषार्थ करना आवश्यक है। और जो करेगा उसमें सत्व गुण बढ़ने लगेगा, तब जाके उसमें ये परमार्थ बुद्धि दृढ़ होने लगेगी। अभी हाल क्या है कि सत्व गुण गौण है, रजोगुण और तमोगुण का अभ्यास ज्यादा है, तो श्रवण तो कर लेते हैं लेकिन परमार्थ बुद्धि नहीं हो पाती। वो तो आपको अभ्यास करना होगा कि आप 24 घंटे में खान पान में, लोगों से मिलने जुलने में, व्यवहार में आपका सत्व गुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण, किसका अभ्यास हो। तो बस यही एक रास्ता है, उसी को साधना कहते हैं, तप कहते हैं। परमार्थ बुद्धि रजोगुण तमोगुण में हो नहीं सकती। इसलिए इस श्लोक में क्रम में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि तुम उस परमार्थ करो, लेकिन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम। आपको जो प्राप्त है उसकी चिंता भी छोड़ो, और अप्राप्त कब मिलेगा उसका चिंतन भी छोड़ो। प्रारब्ध में जो है सो है, और अपने परमार्थ बुद्धि को दृढ़ करो, आत्मवान भव। लक्ष्य यदि परमार्थ है तभी तो हम आत्मवान बनेंगे। हमारा लक्ष्य तो संसार भी है और परमार्थ, दो लक्ष्य आप बना के बैठे हो तो फिर तो कैसे चलेंगे। ज्यादातर लोग प्रायोरिटीज किसको देते हैं, संसार को देते हैं कि परमार्थ को देते हैं? प्रायोरिटी तो संसार है। बस तो गए। जीवन में प्रायोरिटी जब तक आप परमार्थ को नहीं दोगे, आपके जीवन में वो परमार्थ बुद्धि आ ही नहीं सकती। आपकी बुद्धि संसार रजोगुण तमोगुण में डूब जाती है। उसका संस्कार है, अभ्यास है। मैं हजारों लोगों को मिला, मैं कई लोगों को कहता हूँ भाई सत्संग कर। अरे महाराज ये कहाँ होगा, टाइम मिलेगा तो कर लेते हैं कभी कभी, वो भी कभी कभी कर, यानी भगवान के ऊपर उपवार करते, ईश्वर के ऊपर परमार्थ करते हैं, तो वो भी यानी संसार को जीवन में प्रायोरिटी दे दी है, भोग और ऐश्वर्य में। वही तो अभी पिछले 3 श्लोक में कहा कि इतने लिप्त है भोग ऐश्वर्य में और रजोगुण तमोगुण में पड़े हैं। 24 घंटे में क्या करते, 98% लोग जो है उनका 8-10 घंटा तमोगुण में जाता है और 10-12 घंटा रजोगुण में जा। सत्व गुण क्या है, कभी कुछ पूजा पाठ आधा घंटा कर लिया, थोड़ा सत्व गुण हो गया, बस कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई महत्व नहीं। हो गया तो वो भी, उसमें भी कभी हो गया, टाइम मिला तो वो पूजा पाठ, नहीं तो वो तो छोड़ देंगे, मुझे अर्जेंट काम है आज पूजा पाठ हम नहीं करेंगे। तो प्रायोरिटीज क्या हो गई, भोग ऐश्वर्य। तो ईश्वर बुद्धि कैसे होती है,
इसीलिए वो अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे अभ्यास इस जन्म में जन्म जन्मांतर के संस्कार है वही वर्तमान है। अब इस जन्म में जो संस्कार बनेंगे वो आगे अगले जन्मों में सहायक होंगे। समझ में आया? जी स्वामी जी, प्रयत्न है, मतलब आपने उसका प्रयत्न उसी हिसाब से होना चाहिए कि हाँ, आप ओम नमो निरंतर नारायण। वो प्रयत्न उसी हिसाब से सत्व गुण का प्रयत्न होना, पुरुषार्थ। हाँ, उसे निष्फलता मिले प्रयत्न करते रहे, इसके करते अभ्यास करके उसमें सत्व गुण की दृढ़ता आने लगती। एक दिन में तो नहीं होता, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। प्रयत्न है, जरूरी प्रयत्न चलता रहना चाहिए। हाँ, वही पुरुषार्थ है, वही परमार्थ है, पुरुषार्थ। देखो, सत्व गुण ही धर्म है, सत्व गुण ही परमार्थ है, सत्व गुण ही साधना है, सत्व गुण ही तप है, सत्व गुण ही परमार्थ का रास्ता है, ये समझ लो। रजोगुण तमोगुण तो यही संसार में घुमाता रहे। अब आप देखो सत्व गुण आप कितना बैलेंस बढ़ाते हो। स्वामी जी हरिओम। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने जो स्त्री का दृष्टांत दिया, हाँ जी, अब स्त्री के रूप के कारण तीनों को अलग अलग भाव आए, हाँ तो जी। ये स्त्री के रूप भी तो एक कारण है बनाना है, क्योंकि तीनों को अलग अलग भाव आया, तो वो रूप भी हाँ, वो मेरे सुंदर है, उसका अपना रूप है, लेकिन आपकी दृष्टि तीनों की अलग अलग है। एक सात्विक दृष्टि वाला है, एक राजसी दृष्टि है, एक की तामसी दृष्टि। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, सृष्टि तो सामने है। पर वो नॉर्मल होती तो कोई की दृष्टि सबकी नॉर्मल ही रहती। ये सुंदर है इसलिए सबकी दृष्टि अलग अलग होगी। नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी विषय जैसा भी हो उसमें सबकी दृष्टि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार ही हो। जैसे आप दूसरा दृष्टांत देखो कि कोई कुरूप स्त्री है, काली कलूटी है, बदसूरत है, तो वो उसको उसके पति को प्रिय लगती है। लेकिन दूसरी उसके पड़ोसन में रहने वाली सुंदर स्त्री है, उसे वो घृणा होती है कि अरे कुरूप है, कितनी गंदी। तो वो उसकी जैसी दृष्टि जिसकी जैसी है, कोई भी विषय में आपकी ये तीन प्रकार की दृष्टि हो, सात्विक, राजसी और तामसी, वो विषय वो है। मैं मिर्ची का एग्जांपल भी दिया, एक को मिर्ची प्रिय है, सात्विक भाव है, एक को राजसी है, एक तो ये यहाँ एग्जाम्पल ये जो है सूक्ष्म है, इसमें ये कह रहे हैं कि वो विषय जो है वो है, लेकिन आपकी जैसी राजसी दृष्टि होगी तो आप उसे वैसा देखोगे, आपकी सात्विक दृष्टि है तो आप उसा देखोगे, आपकी तामसिक दृष्टि है तो आप उस विषय को वैसा देखोगे। यहाँ वो स्त्री केवल एग्जाम्पल है, कोई भी विषय ले लो, जैसी आपकी अपनी दृष्टि का भाव जो है वो सही रखना चाहिए। हाँ, सब जैसा चीज के लिए, भाव हो, हाँ, हर सब कोई भी चीज, चीज हो। हाँ, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। मेरे भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई सब जगह अपना भाव तो सही रखो। हाँ, सात्विक भाव रखो, और क्या, आपको चॉइस है। नमो नारायण स्वामी। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा होगा। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो ओम नारायण। नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।